नंबर 9 में क्या कह रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 4, 9, 10, और इसी तरीके से फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 8, 15 एंड 20। ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं कि जब भी वो बोलता है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर या स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय, आपको कुछ नंबर दे देगा, 3 नंबर दे देगा या 4 नंबर आगे दे देगा, ठीक है ना, 1 2 3 1 2 3 नंबर दिए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं बच्चों, हम एलसीएम निकालते हैं। ये दिए गए नंबर जो होते हैं इनका हम एलसीएम निकालते हैं। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूं, वैसे तो मैं आपको बता चुका हूं पहले भी, सुनिए। एलसीएम का मतलब होता है बच्चों लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये क्या बात हो गई सर? देखिए बच्चों, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ओके। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का क्या मतलब होता है? लीस्ट का मतलब होता है छोटे से छोटा, कॉमन का मतलब सबका, मल्टीपल मतलब की टेबल में आता हो, मतलब समझो छोटे से छोटा नंबर जो सबकी टेबल में आता हो। पहले हम क्वेश्चन नंबर 9 ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। सो क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों आप देखोगे तो आपको नंबर्स क्या दिए हुए हैं, आपको नंबर दिए हुए हैं 4, ठीक है, 9 और 10। अब आप खुद सोचो, हम क्या कर रहे हैं, हम 1 से काउंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। एलसीएम निकालने का मतलब क्या होता है वो समझिए। एलसीएम निकालने का मतलब होता है कि 1 से काउंटिंग स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6 7। मैं मीनिंग बता रहा हूं आपको एलसीएम का, बहुत सारे बच्चों को एलसीएम का मतलब नहीं पता होता है। एलसीएम का मतलब होता है कि अगर 1 से काउंटिंग स्टार्ट करी जाए तो आपको वो सबसे पहला छोटे से छोटा नंबर कौन सा मिलेगा जो इसकी भी टेबल में आता हो, इसकी भी, मतलब ये तीनों ही उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ओके। तो ये एलसीएम निकालने का मतलब होता है। बट ये हिट एंड ट्रायल मेथड से नहीं आता है। एलसीएम निकालने का एक प्रोसेस होता है जो कि आपको पता है। तो आप इन तीनों का एलसीएम निकाल लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल कि भाई मैंने 18 ले लिया, फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे रैंडमली 18 ले लिया, ठीक है ना। तो 18 जो है वो 4 से तो डिविजिबल है, यानी कि 18 सॉरी आई एम वेरी सॉरी 18 9 से तो डिविजिबल है, यानी कि 9 की टेबल में तो आता है। मतलब 18 जो है 9 का तो मल्टीपल है, लेकिन 18 जो है 4 का मल्टीपल नहीं है। और इसी तरीके से 18 जो है आपका 10 का मल्टीपल नहीं है। करेक्ट भाई, 18 4 की टेबल में 18 थोड़ी ना आता है, यानी कि 4 18 को डिवाइड नहीं कर पाएगा, ठीक है। 10 की टेबल में 18 नहीं आता है, यानी कि 18 को 10 नहीं डिवाइड कर पाएगा, सही है। तो एक तरीका होता है एलसीएम निकालने का जो कि आपको आता है। तो चलिए हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इन तीनों नंबर का एलसीएम निकाल लेते हैं। सुन लो, एलसीएम निकाल के क्या फायदा होगा? एलसीएम निकाल के ये फायदा होगा कि वो छोटे से छोटा नंबर आ जाएगा जो इन तीनों का क्या है, मल्टीपल है, मतलब इन तीनों की टेबल में आता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद हम चेक करेंगे कि जो नंबर हमारा आ रहा है जो कि इन तीनों का क्या है, मल्टीपल है, ठीक, वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। अगर नहीं होगा तो हम उसको बना लेंगे, ठीक। तो प्रोसेस देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन में प्रोसेस क्या होता है, समझो बच्चों। इस तरीके के क्वेश्चन में प्रोसेस जो होता है वो ये होता है कि आप क्या करोगे, सबसे पहले इन तीनों नंबर का क्या निकाल लोगे, एलसीएम निकाल लोगे। यस सर, ठीक। एलसीएम निकालने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा कुछ ना कुछ, ठीक। इसको हम फिल कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब चेक करोगे कि ये एलसीएम आपका परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। क्या चेक करोगे? चेक फॉर, मैं लिख दे रहा हूं CHEC के, चेक फॉर परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, चेक फॉर परफेक्ट स्क्वायर। अगर इनका एलसीएम परफेक्ट स्क्वायर है तब तो सही है, और नहीं है तो बना लो। अगर इफ नॉट देन मेक इट, इफ नॉट देन मेक इट, तो उसको परफेक्ट स्क्वायर, मेक इट परफेक्ट स्क्वायर, ओके। चलिए अब इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं। सबसे पहले इन तीनों नंबर का एलसीएम निकाल लीजिए, ओके स्टूडेंट्स। तो देखिए 4 9 और 10 का एलसीएम निकाल लीजिए। चलिए सबसे पहले 2 से डिविजिबल होगा, 2 2 जा 4, ओके। 9 ऐसे ही रहेगा, 2 5 जा होता है आपका 10, ठीक है स्टूडेंट्स। 2 1 जा 2, 9 आपका ऐसे ही रहेगा, 5 आपका ऐसे ही रहेगा, ठीक। अब 3 से जाएगा, 1 ऐसे ही रहेगा, 3 3 जा 9 होता है, 5 आपका ऐसे ही रहेगा। अब 3 से जाएगा बच्चों, 1 ऐसे ही रहेगा, 3 1 जा 3 होता है, 5 आपका ऐसे ही रहेगा, ठीक। अब 5 से ले जाएंगे, 1 ऐसे ही रहेगा, 1 ऐसे ही रहेगा, 5 1 जा 5 होता है। अब 1 1 1 आ जाएगा तो छोड़ देंगे, ठीक। तो एलसीएम तो आप लोग भी निकाल लेते हो बच्चों, ठीक है। सो एलसीएम आ गया इन तीनों नंबर का कितना, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 एंड 5, ओके। सो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ध्यान दें स्टूडेंट्स, 2 2 3 3 5, 2 2 3 3 5, ठीक। चलिए मल्टीप्लाई करिए, 2 2 जा होता है बच्चों 4, फिर 3 3 जा होता है 9, यानी कि 4 इंटू 9, और 5 को एज इट इज हम कॉपी कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ 4 9 जा होता है कितना, 36 इंटू में हो गया 5। अब 36 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, कर सकते हो आप, देखो 5 6 जा कितना होता है 30 का 0, और 3 जाएगा यहाँ, 5 3 जा 15 प्लस 3 18, 180 आ गया। आप भी मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, यानी कि इन तीनों का एलसीएम कितना आ गया बच्चों, 180, ठीक। तो मैंने आपको क्या बोला था कि जो भी एलसीएम आएगा यहाँ फिल कर देना, चलो फिल कर देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आ गया एलसीएम कितना, 180। अब हमें चेक करना है कि ये जो एलसीएम है,
ठीक है। वैसे तो अब देखो एलसीएम का मतलब क्या है, एलसीएम का मतलब है ये जो 180 है ना, ये 4 से भी डिविजिबल है, 9 से भी और 10 से भी, यानी कि 180 4 की टेबल में भी कहीं ना कहीं आता होगा 9 की टेबल में भी आता होगा, ठीक, और 10 की टेबल में भी आता होगा। अब कुछ बच्चे सोच रहे हो कहाँ आता है, 10 10 जा तो 100 होता है, 100 से ज्यादा, अरे भाई 10 11 जा 110, आगे भी तो टेबल चलेगी ना, 10 12 जा 10 10 13 जा, इस तरीके से, ठीक है ना। तो इस तरीके से इन तीनों का मल्टीपल ये रहा, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। कैसे पता चला सर? सर ऐसे पता चला क्योंकि अगर आप ध्यान से चेक करोगे बच्चों, सो 180 के अगर आप प्राइम फैक्टर करोगे, ये लीजिए जो कि आपके सामने पहले ही किए हुए हैं, 2 इंटू 2 3 इंटू 3 एंड 5, ओके। सो 2 इंटू 2 3 इंटू 3 एंड 5, ओके स्टूडेंट्स। तो ध्यान से चेक करो बच्चों, 2 इंटू 2 का पेयर बन गया, 3 इंटू 3 का पेयर बन गया, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होने के लिए 180 को परफेक्ट स्क्वायर नंबर होने के लिए बच्चों 5 प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक, 5 क्या कर रहा है? प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। सो अब हम क्या करेंगे देखो, अब हम क्या करेंगे, ये जो 5 है ये पेयर नहीं बना रहा है, तो 5 का पेयर बनाना पड़ेगा, यानी कि हमें क्या करना है, 180 को हमें क्या बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है। अब 180 को परफेक्ट स्क्वायर बना लो, बनाने के दो तरीके हैं, सुनो ध्यान से, बनाने के दो तरीके हैं। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि 5 से इधर लाके डिवाइड लगा दें, जैसे पहले सिखाया था, कर सकते हो, लेकिन पता है अगर आप 180 को 5 से डिवाइड लगा दोगे, सुन लो ध्यान से, अगर 180 को आपने 5 से डिवाइड लगा दिया, ठीक है, मैं आपको करके दिखाता हूँ, समझ लो, डिवाइड नहीं लगाना इसमें, क्या करना है, मल्टीप्लाई वाले प्रोसेस से करना है। क्यों, अभी बताता हूं, पहले समझ लो। अगर आप डिवाइड लगा दोगे, ये देखो बच्चों, 5 3 जा कितना होता है 15, ठीक, तो 8 माइनस 5 क्या होता है 3, और 0 यहां आ जाएगा, 5 6 जा कितना होता है 30। अब सुनो, अगर आप डिवाइड लगा लोगे तो 36 आ जाएगा, 36 परफेक्ट स्क्वायर है, यस सर, 36 परफेक्ट स्क्वायर है, यस सर, मना नहीं कर रहा हूं, तो नंबर तो आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा, ठीक है ना भाई, 36 परफेक्ट स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर होता है, ठीक, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो आ जाएगा बच्चों, लेकिन ये 4 9 और 10 का मल्टीपल थोड़ी ना है, ये 4 की टेबल में तो आता है, 9 की टेबल में भी आता है 36, भाई उसने हमको ये बोला था फाइंड द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, ठीक है ना। तो 36 4 की टेबल में आता है, यस सर, 9 की आता है, बट 10 की टेबल में तो नहीं आता है। तो कहने का ये मतलब है, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आए कि स्क्वायर नंबर बनाओ छोटे से छोटा जो कि इन तीनों नंबर से डिविजिबल है, तो हम क्या करते हैं, जिसकी पेयरिंग नहीं हो रही है बच्चों, ध्यान से चेक करिएगा, जिसका पेयर नहीं बन रहा है उसी नंबर से हम बोथ साइड मल्टीप्लाई करके तब सवाल को करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलो यहां से इस इक्वेशन को कॉपी कर लिया, जैसे पहले बताया था मैंने, है ना, अगर आपने इस चैनल को फॉलो किया होगा तो आपको पता होगा। ये देखिए बच्चों, यहां से देखिए क्या करेंगे, यस, क्या करेंगे, इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, 5 का पेयर नहीं बन रहा है, तो 5 से हम राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई करेंगे, और इसी तरीके से 5 से हम लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई करेंगे। इससे क्या फायदा है, 5 और 5 का पेयर बन जाएगा, और देखो यहाँ 18 5 का कितना होता है 90, भाई 18 5 90, और ये वाला 0 यहाँ कॉपी कर लेंगे, ठीक, इज इक्वल्स टू में कितना आ गया 2 इंटू 2 2 का पेयर बन चुका, इंटू में 3 इंटू 3 3 का पेयर बन चुका, इंटू में स्टूडेंट्स मैं चेक कर रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग ऑन है कि नहीं, कभी कभी मिस हो जाती, 5 इंटू 5, ओके, ये देखिए, तो सबके पेयर बन रहे हैं, यानी कि कहने का मतलब है, चलो वीडियो पॉज करके इतना नोट कर लीजिए बच्चों, पहले वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए बच्चों, कर लिया, चलो अब यहां पे देखिए। सो स्टूडेंट्स, जैसे ही आप क्या करोगे 900 पे स्क्वायर रूट लगाओगे, ये देखिए इस तरीके से, जैसे ही आप 900 पे स्क्वायर रूट लगाओगे, यानी कि बात समझो, वो छोटे से छोटा नंबर कौन है 900 है, वो छोटे से छोटा नंबर 900 है, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और इन तीनों का क्या है मल्टीपल है। तो उसने हमको क्या बोला था, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, तो आंसर तो आ चुका है, हमारा आंसर क्या है 900 है, क्योंकि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, उसने बोला था फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, सो हम लिखेंगे 900, फाइंड की जगह हम क्या कर देंगे, हम कर देंगे 900 इज द 900, ये आंसर है, 900 इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 4 9 एंड 36। तो आंसर तो आ चुका है, मैं आपको बस यहां पर ये दिखा रहा हूं, मैं आपको यहां पर ये दिखा रहा हूं कि सर देख लीजिए, ये जो 900 है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यस सर है। देखिए जैसे ही स्क्वायर रूट लोगे इसका, 2 इंटू 2 पेयर में एक बार लिखेंगे, ठीक, 3 इंटू 3 पेयर में एक बार लिखेंगे, ठीक, 5 इंटू 5 पेयर में है एक बार लिखेंगे, 2 3 जा 6 5 जा 30, ये लीजिए। तो 900 का स्क्वायर रूट कितना होता है 30, यानी कि 900 का स्क्वायर रूट क्या आ रहा है, एक नेचुरल नंबर आ रहा है, एक होल नंबर आ रहा है, इसलिए ये क्या है, ये क्या है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ओके, नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके।